अपनी मान्यता का पालन सब करें, परंतु अन्यान्य की मान्यताओं को बुरा भला कहना मेरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। अब देखिए, इधर श्रद्धा के विषय में बता रहा हूं तो एक बात और बताना मेरे लिए आवश्यक है कि श्रद्धा का आधार है निष्ठा। निष्ठा अर्थात मैं इसको सामान्य भाषा में कहूँ, यद्यपि कहना प्रशस्त नहीं है, फिर भी यदि सामान्य भाषा में कहूँ अथवा समझाऊं तो श्रद्धा का आधार है निष्ठा, और निष्ठा का अभिप्राय है सामान्य भाषा में कहूँ तो ईमानदारी। निष्ठा को सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? ईमानदारी। निष्ठा, श्रद्धा का आधार निष्ठा है। श्रद्धा विश्वास से प्रादुर्भूत होती है और इन दोनों का ही जो आधार है वह निष्ठा। अब ये कैसे, ये इतनी सारी बातें मैं बता गया, जब से उद्बोधन आरंभ किया तब से इतनी सारी बातें मैं बता गया, तो ये कैसे, आइए एक महापुरुष के प्रसंग से समझते हैं। एक श्रेष्ठी, एक व्यवसायी, एक व्यापारी व्यापार किया करते थे एवं व्यापार में बहुत अच्छी आय अर्जित किया करते थे। ये घटना लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व की है। तो बहुत अच्छी आय ये अर्जित किया करते थे। अब क्या हुआ कि इनके घर के सामने कोई मंदिर रहा होगा, अथवा किसी भक्त का निवास रहा होगा, अथवा कोई कीर्तन का स्थान रहा होगा जहाँ भगवत भक्तों का समागम होता और कीर्तन होता। उस दिन एकादशी का दिन था और भगवत भक्त एकत्रित होकर रात्रि काल में कीर्तन कर रहे थे। अब इसके ये स्लीपिंग आवर्स थे, सोने का समय है, इसको डिस्टर्ब हो रहा था। अब इसको डिस्टर्ब हुआ तो इसने बड़ा भारी ऑब्जेक्शन लिया, बड़ी भारी आपत्ति इसने उठाई। 4-5 महीने तो चलता रहा कि एकादशी पे ये रात्रि जागरण करते हैं। एक बार इसने आपत्ति उठाई कि साहब, आपको नींद नहीं आती, हम दूसरों को तो आती है, कीर्तन करना है आप कहीं और करो। उसने कहा, साहब, भगवत तत्व के जागरण हेतु, भगवत तत्व की चैतन्यता हेतु हम सभी चैतन्य होते हैं, क्योंकि रात्रि के जितने मुहूर्त हैं वे सब ब्रह्म को समर्पित हैं, और उन मुहूर्तों में जाग करके और आराधना करना शुभ तिथियों में प्रशस्त है, विशेष करके एकादशी में। इसलिए हम कीर्तन करते हैं। क्या देखो, ये सब बातें ठीक है, लिखी हुई है, हम भी होने को हिंदू हैं, पर हाथ जोड़ लेते हैं हम, जितना बनता है उतना करते हैं। ऐसा ही कहते हैं ना आज के लोग, क्या जितना बनता है उतना करते हैं, बाकी हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसी बात ना होती है, ना ऐसी बात चलती है, ना प्रैक्टिकल है ऐसी बात। कहते हैं ना लोग प्रैक्टिकल, यही बात कहते हैं ना, व्यवहारिक। ऐसी बात कोई होती नहीं है, ऐसी बात चलती नहीं है, ऐसी बात प्रैक्टिकल नहीं है। आपसे अनुरोध है, आप ऐसा न करें, अन्यथा बात आगे बढ़ेगी। हम भी अपनी फोर्सेस लगाएंगे फिर कि ये सब गुंडागिर्दी है पूरी तरह से। आप रात्रिकालीन जागरण करते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए जी, ये समय था जब विधर्मियों का आतंक था, उनका शासन था, और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान, जो आज का अफ़गानिस्तान है, वैसे वातावरण विद्यमान था, जिसमें अपने सनातनियों के पूजा पाठ, व्रतोत्सव, अनुष्ठान बहुत बाधित होते थे। संपूर्ण युग अंधकारमय युग था। ऐसे में कहा कि चलो जी,
आपको यदि विश्वास करा दिया तो आप मान जाओगे? क्या मैं बिल्कुल मान जाऊंगा। अब ये परेशान हो गया था, ये क्या इतनी रातों को जगा, बड़ा युवा व्यवसायी था और बिल्कुल व्यवसाय इत्यादि करता था और बाकी बातों पे ध्यान नहीं था। इसने कहा बिल्कुल मान जाऊंगा, आप भगवत तत्व अथवा भगवान की स्थिति का मुझे बोध करा दो तो मैं मान जाऊंगा। आप भगवान की स्थिति का बोध मुझे करा दो, आप ये बता दो कि भगवान है, मैं मान जाऊंगा। अब जब इन व्यापारी महोदय ने ऐसा कहा कि आप भगवान की स्थिति का बोध करा दो मैं मान जाऊंगा, तो संत ने कहा बताओ कैसे बोध कराएं। अब ये जो सज्जन है इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल भूखा रहता हूँ, भगवान यदि मुझे भोजन करा दे तो मैं मान जाऊंगा भगवान है। क्या ठीक है, आप भोजन करोगे कल, और कल बहुत बढ़िया और पकवानों से युक्त भोजन करोगे, देखना। भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आप लोग समझे कि ये जो झगड़ा हो रहा था, जो शर्तें लगाई जा रही थी और जो झगड़ा हो रहा था, जो संवाद हो रहा था, ये स्पष्ट सी बात है कि एकादशी के दूसरे दिन ही हो रहा होगा। जब ये रात भर सो नहीं पाया होगा, खीज में पड़ा पड़ा जो है अनाप शनाप इसने बातें की होगी कि कल सुबह तो देखता हूँ ना, और उसी दिन सुबह ये बात हो रही होगी। तो उस दिन तो ठीक है, इसने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, उसके अगले रोज पे बात ठहरी, शर्त ठहरी, पूरा गांव एकत्रित हुआ और इसने कहा कि जी मुझे खाना ही नहीं है। अच्छा, इसने खाना नहीं है, इसकी परीक्षा कौन करेगा? इसकी परीक्षा करेगा स्वयं ये। नहीं तो ये घर में बैठ के खा ले तो किसी को क्या मालूम पड़े, पर इसने कहा मैंने खाना नहीं है और किसने खिला दिया। अगर मेरे को भोजन प्राप्त हो गया तो मैं मान लूंगा भगवान। अब इसने सोचा कि गांव में रहूंगा तो सब लोग भीड़ लगाएंगे और तरह तरह के यत्न करेंगे, फिर घर में माता पिता इत्यादि में मुझे भूखा नहीं देख पाएंगे, और एक दिन की बात है सदा के लिए टंटा बंद, और फिर ये लोग ही यहाँ से भाग के चले जाएंगे ना, डिक्लेयर हो जाएगा कि नहीं है। और फिर इतनी शताब्दियों से पीढ़ियों से हम भी मानते आए हैं कि भगवान है भगवान है भगवान है, ठीक है आज न्याय निर्णय हो ही जान दो। इसने सोचा सबसे अच्छा अपन जंगल में चढ़ के पेड़ पे बैठ जाते हैं, एक दिन व्यतीत कर लेंगे, मेरा ही नहीं संसार में मेरे जैसे अनेकानेक का भला हो जाएगा। सहस्त्रों का भला करने के लिए आज मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो ये जंगल में गया, इसने कहा देखना आज मैं नहीं खाऊंगा। गांव वालों ने भी इसको इसके न्याय पे सौंपा, सब लोग भजन करने लगे कि भाई आज भगवान इसको भोजन देना है जिससे कि जो है आपकी सत्ता निर्धारित हो। अच्छा, न्यायक कौन? यही न्याय करने वाला, न्याय करता कौन? यही न्यायाधीश कौन? यही जो व्यक्ति स्वयं परीक्षा ले रहा है। अब ये साहब भागता हुआ गया, जंगल में गया, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। चलो, उसने कहा अच्छा ठीक है एक दिन भूखे रह लेंगे, खत्म टंटा। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर हुई, कोई सुबह के 9-10 बज रहे थे और एक राहगीर, एक पथिक वहाँ से हो कर के निकला। एक यात्री वहाँ से जा रहा था, उसको पता नहीं भूख लगी होगी क्या लगी होगी, उसके साथ बड़ी गठरी में और बड़े टिफ़िन थे बहुत अच्छे अच्छे, इतने अच्छे थे कि उसकी सुगंध इसको भी आ रही थी ऊपर। इसने सोचा आज व्यतीत हो जाए, कल मैं भी बनवाता हूँ ना ऐसा अपने घर में। तो ये तो तरह तरह की उधेड़ बुन में भूखा बैठा हुआ और उसने उधर भोजन रखा और खाने को उद्यत हुआ ही था कि एक एक जो है तीर ऐसा आके लगा कि इसकी छाती के आर पार हो गया और धड़ाम से वहीं गुड़क गया। धड़ाम से वहीं गुड़क गया तो
आसपास से 3-4 आए, उन्होंने कहा देखो ये था दुश्मन दल का भेदिया, गुप्तचर अथवा उनका व्यक्ति, शत्रु दल का व्यक्ति। आज मार दिया इसको। नित्य आके यहीं इस झाड़ के नीचे बैठता था, आज मार दिया इसको, निपटा ही दिया इसको। चलो चल के सरदार को बताते हैं। ये था, वो था एक सीधा साधा व्यापारी यात्री जो कहीं किसी उत्सव से आ रहा था और बढ़िया भोजन उसको बांध के दिया था और वो भोजन करने ही वाला था। वहां से करके आ रहा होगा और फिर उसको दूसरे दिन का जो भोजन बांध के दिया था तो वो करने ही वाला था। और इन्होंने सोचा कि ये किसी विरोधी डाकू गुट का व्यक्ति है, तो ताक लगा के उसको जो है समाप्त कर दिया। अब वो क्या था कि वहां से बंधवा के भोजन लेके आ रहा था, जहां से बिल्कुल गरम गरम भोजन लेके आ रहा था, उसकी सुगंध फैल रही थी। इतने में डाकू सरदार के साथ सब लोग आसपास आ गए। अब एक एक बार में ही उस मृत व्यक्ति के पास में क्यों नहीं गए ये सब लोग? इसलिए नहीं गए सब लोग क्योंकि क्या था कि एक भय था। पुराने समय में, उस समय क्या था, लीडरशिप का बड़ा महत्व था कि लीडर के होने से जो पूरी टीम है वो निशंक रहती थी। कहीं ना कहीं आज भी ऐसा ही है, परंतु उस समय तो ये भावनाएं जो है खुल करके मुखर थी। तो उन्होंने कहा सरदार को लेके आते हैं, तब इसके पास जाएंगे। पता नहीं इसके और अन्य सदस्य आसपास छुपे बैठे हों, क्या है क्या नहीं है तो पता नहीं। इसको तो मार दिया अपन ने, पर इसके दूसरे भी साथी हो, वो अब बाहर अपने पे आक्रमण कर रहे हो, तो सब इकट्ठे हो जाओ। तो सरदार को बोला, फिर सरदार भी आया देखने की, देखो मेरे साथियों का पराक्रम देखने चलूं। बोले हाँ ये देखो पड़ा हुआ है ये तो। लेकिन सरदार, यहाँ पे भोजन की बड़ी सुगंध आ रही है, वो कितना बढ़िया भोजन है, हम 4-5 को तो आराम से जम जाए। भाई कहीं हो सकता है ससुराल वगैरह में होके आ रहा हो वो यात्री, और वहां से उसको पूरे परिवार का भोजन दिया हो कि आज सुबह तुम लोग कहाँ बनाओगे तो ये घर ले जाना, तो ये सब लोग के साथ का भोजन है। और गरम गरम भोजन, पूड़ी कचौड़ी वगैरह सब कुछ थे उसमें। और वहाँ इसने सुगंध आ रही थी, उसने कहा चलो अपन सब भोजन करते, बहुत भूख लग रही है, आज तो अपन ने भी कुछ नहीं खाया। ऊपर ये भी भूखा देख रहा था, उसने कहा अब इतने लोग को खाते देखना इतना अभिशाप है, यह तो भगवान सिद्ध करने के चक्कर में जूते पड़ गए बहुत बड़े। पर उसने कहा चलो अच्छा है, रात और जगने से तो अच्छा है, बताएंगे अब इनको चल के कि भोजन हो रहा था तब भी मैंने नहीं किया। इतने में जैसे ही सब लोग भोजन करने के लिए उद्यत हुए, जैसे ही उसकी गठरी वटरी खोली और अधिक सुगंध आई, वैसे ही सरदार ने कहा रुको। क्या तुमको पता है कि ये गठरी थी, तुमने देखा ये गठरी थी इसके साथ ही, डाकू के साथ? उन्होंने कहा सरदार अब हमने गठरी तो नहीं देखी, इसको मारा और इसको लुढ़का देख के हम तो आपको बुलाने के लिए भाग गए। बोले यही तो, इसीलिए तो तुम लोग ठस बुद्धि हो, इसीलिए तो तुम सदा नौकर के नौकर रहे, कभी स्वयं सरदार नहीं बन सके, न बन सकोगे। बात ऐसी है कि इसको मरा देख के हम लोग भोजन खाने में मस्त हो जाएंगे, और इसके साथी आसपास आएंगे और वो हमको मार देंगे। ऐसी प्लानिंग करके ये भोजन रखवा दिया गया है यहाँ पे, और ये भी संभव है कि इस भोजन में विष मिला हो। हैं, देखो कितने सरदार कुशाग्र बुद्धि है, वाह क्या बात है। वे पूरा पूरा प्लानिंग है ये सब कुछ, भोजन रखा हुआ। क्या सरदार जी अब क्या करें? क्या देखो यहीं कहीं होगा जिसने भोजन रखा होगा, क्योंकि मैं तुरंत आ गया यहाँ पे, मैं पहले ही समझ गया था इसलिए तुरंत आ गया। और तुरंत आ गया इसलिए जिसने भोजन रखा होगा ना वो तो यहीं का यहीं होगा, तो उसको उगलाते हैं। अवश्य इस भोजन में विष है। तो क्या करा कि फिर पेड़ को जो है आसपास में यहाँ पे लोगों को देखने भेजा, इधर उधर भेजा। इन्हें कहा एक काम करो, तीर चलाओ, अंधे तीर पेड़ों पे चढ़ाओ। तो पेड़ों पे इधर से उधर तीर मारो, कभी पेड़ों पे छुप के बैठा हो तो। अब तीर चलाने लगे साहब। अब ये घबराया, इसने कहा कि भाई तीर चलेंगे, अंधाधुंध तीर चला रहे, का तीर अपने में लग गया तो अपन तो यहीं अपनी लीला समाप्त हो जाएगी, तो 5 मिनट तो उसको प्राणों का संकट लगने लगा। अब एक तीर इसके बिल्कुल निकट से होकर के
निकला और इसने कहा अरे मर गया रे। और वैसे ही नीचे जो है डाकू ने कहा देखा ऊपर बैठा है ना, छुप के वो बिल्कुल ऊपर ही बैठा है ना। इधर तो इसने भोजन रखा होगा, भागने की तैयारी कर रहा होगा, और उधर अपने को आते देख के ऊपर छिप के बैठ गया। और अभी जैसे ही हम भोजन खाएंगे अपने साथियों को संकेत करेगा, अथवा हम लोगों को यहाँ मारा मारा जान के अपने साथियों को बुरा कराएगा। ये पूरी प्लानिंग है इनकी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, उतारो उसको। उन्होंने कहा सरदार मार दे इसको। बोले नहीं मारेंगे नहीं। अब तो देखो इसकी क्या हाल करते हैं। उतारो। उतर। आओ तो। क्यों रे, किसने भेजा तेरे को? किसी ने नहीं भेजा साहब, गांव का हूँ, व्यापारियों के व्यापारी हूँ। तो ऊपर पेड़ पे चिपके बैठा है। पेड़ पे चिपके बैठना तो हमारा काम है, व्यापारियों का कब से काम होने लग गया? बोले सरदार हम तो देख देख के ही समझ रहे थे कि ये व्यापारी नहीं है, ये अपनी बिरादरी का ही है। बोले बिल्कुल चोर ही दिखता है। अब साहब उसको चोर समझ के जो है, इनने कहा कि अब चोर है, अपनी बिरादरी का है, तो मारना पीटना तो उचित नहीं है, प्राण लेने की बात बनती है। उनने कहा इसको चक्कू तलवार से ना मारो, ये इसका विष मिला भोजन है, यही खिला देते हैं इसको। पर भोजन में विष है नहीं है कैसे पता पड़ेगा? क्या एक काम कर, ये भोजन कर, फिर हम करेंगे। उसने कहा भोजन नहीं करूंगा। उसने कहा कर। अब इतने में तो उसको कई बार झंझोड़ा, और कई बार जो है उसको तलवार चक्कू ऐसे लगाए, कई बार मतलब अच्छा खासे तमाचे ढूसे भी मार दिए उसमें। उसने कहा भोजन नहीं करूंगा। बोले देखो अब तक निश्चय हो गया कि इस भोजन में विष है, तभी ये भोजन नहीं कर रहा है। अब तो ये बिल्कुल पक्का हो गया कि इस भोजन में विष मिला हुआ है, और इसीलिए ये व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, और ये अपने लिए रखा हुआ है इसने ला करके। इसके साथी कहीं आसपास नहीं है, अभी बुला के लाएगा साथियों। तुमने कहा अब सरदार क्या कहे के खिलाओ उसका भोजन, के भोजन कर तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं गांव भिजवा दूंगा। अब भोजन कर, तेरी लाश पड़ी रहेगी, और तेरे साथी जब आएंगे तेरे को ढूंढते हुए और तेरी लाश देखेंगे, तब उसको पता पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो वो तो घबरा गया बुरी तरह, बिल्कुल तलवार और चक्कू और वो, और बिल्कुल उसके जब आंख तक और नाक तक तलवार और सब आने लगे, और उन्होंने कहा तो ठस है, 1 मिनट में मार देंगे। उन्होंने कहा सरदार मार ही दो आप तो इसको। बोले बस अब नहीं खाएगा तो मारना ही है। तो उन्होंने कहा मरने से तो अच्छा आप खा ही लेना, भूख भी लग रही थी इसको। सरदार भोजन बड़ा सुगंधित था, तो इसने जो है जो टूटा खाने पे, तो इसने जो है जितना खाना था उसने अकेले नहीं पूरा खा दिया, और खा के यूँ निढाल हो गया। बोला देखा मैंने कहा था ना मर जाएगा। अब इसको लग गई नींद। उसने कहा अब बस ये मरेगा थोड़ी देर में, और मरेगा तो इसकी साथी आएंगे, इसलिए इतने में क्या है अपन थोड़ी दूरी पे चले जाओ, और जब इसके साथी आएंगे तो फिर उनसे निपट लेंगे। तो डाकू थोड़ी दूरी पे गया, और इतने पे इसकी झपकी टूटी, और उसने कहा कि अब भगो। तो भगता हुआ गाँव आ गया। अब गाँव आ गया तो तब तक शाम नहीं हुई थी, अच्छे शाम होने वाली थी, और सब गाँव वाले बैठे थे। तो वहाँ भगवान का मंदिर रहा होगा कहीं। तो उसने कहा राधा कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। कि ये कैसे कि मैं मान गया भगवान है। भरपेट सुस्वादु जो है 56 प्रकार के भोजन हमने कर लिए, और मैं मान गया कि जो है ना भगवान है, और भगवान है, और भगवान है, और आज के बाद आपकी जूती और मेरा। फिर उन्होंने विधिवत शास्त्राध्ययन किया, और बड़े इनके अच्छे शिष्य हुए, और भक्ति काल के एक महान पंथ प्रणेता भी हुए ये। और इनके विषय में दूसरी बातें भी प्रसिद्ध है, और जगन्नाथपुरी के विषय में भी इनके आख्यान प्रसिद्ध है। परंतु यहाँ मेरा बताने का ये उद्देश्य है कि देखिए ये जो सज्जन हैं, ये वहाँ से लौट के कह सकते थे कि नहीं मैंने तो नहीं खाया कुछ भी, ये झूठ कह सकते थे, किंतु इन्होंने जो शर्त थी, वो जब शर्त टूट गई इनके द्वारा, इन्होंने ही निर्धारित की थी कि आज यदि मैं भूखा रहूं, किसी ने खिला दिया तो मान लूँगा कि जो है भगवान है। तो जब शर्त टूट दी तो इन्होंने
मान तो लिया कि हाँ नहीं सचमुच भगवान है। पहले भी पूरी निष्ठा से ये सेकुलर थे अर्थात नाम मात्र के हिंदू थे, पर नाम मात्र के हिंदू, जैसे आज अधिकांश है। आज अधिकांश अधिकतर लोग अगर हमें प्राप्त होंगे तो वो ऐसे ही प्राप्त होंगे कि जो ठीक है कि मूर्ति अथवा फोटो को दो अगरबत्ती लगा दें, उतना उनमें भावना होती है, परंतु भावना के लिए वो विधिवत कोई तपस्या करे, कोई त्याग करे, वो संभव नहीं है ना। व्रत करते तो 50 तरह की रेसिपी खाने का जो है वो विचार रखते हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि व्रत के लिए जो है प्रोडक्ट्स बन गए हैं तमाम, और जो चीज़ें नॉर्मल में भी बहुत नहीं खानी चाहिए, जैसे बिना तला समोसा वगैरह जो है, जिसको बेक समोसा से लोग समझेंगे, लोग भी देख रहे हैं इस पे, तो बेक समोसा भी मिल रहा है व्रत का, और व्रत की जो है इडली डोसे भी मिल रहे हैं, और व्रत के कचौरी समोसे भी मिल रहे हैं, और व्रत के जो है पूड़ी सब्जी भी मिल रही है। तो यार व्रत ही नहीं करें ना अपन, नॉर्मली खा लें। डेलिकेसीज आरंभ हो गई है व्रत की, व्यंजन आरंभ हो गई, केक हो गई है साहब, व्रत की केक हो गई है। तो जब सब मिल रहे हैं तो इससे अच्छा सामान्य आप करो। अर्थात हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करना है, किसी भी प्रकार की हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्षति नहीं चाहिए, कमी नहीं होना। कमी होने पर हमारी जीवन शैली बाधित होती है, यही है ना कि नहीं है, यही है ना। और आज के सेकुलर लोग 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 99% ऐसे होंगे, मैं तो 100 ही कह देता, परंतु 99% ऐसे होंगे जिनको यदि ये तय भी करा दिया जाए, जिनको ऐसे आख्यानों द्वारा सिद्ध भी हो जाए कि नहीं भगवत सत्ता है और वो ही न्याय कर रही है, तो भी वो नहीं मानेंगे कि भगवत सत्ता है। वो क्या, वो तो डाकुओं ने जबरदस्ती खिला दिया, ओरिजिनली थोड़ी ना मैं खाता था। वैसे कोई लाता और मेरे मन परिवर्तित करके खिला देते तो मैं मानता। 50 तरह के वो बहाने ले देता। देखिए मेरी बात समझिए। और फिर ऐसा को भगवान भी नहीं अपनाते, उसने ईमानदारी से पहले अपनी बात रखी, वहां जाके ही कह दिया कि नहीं भगवान नहीं, इतनों के बीच में। और फिर जब पता पड़ गया कि नहीं भगवत सत्ता है, तो उसको हृदय से अंतस्थल से शिरोधार्य कर दी कर लिया। तो जो शिरोधार्य कर ले वो सच्चे भगवत भक्त हैं, वे श्रद्धालु हैं, और जो शिरोधार्य नहीं करे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले लोग। वो हमारी प्रत्येक बात को जो है वो अंधश्रद्धा मानेंगे। मैं अभी उद्बोधन दे रहा हूँ, उसको भी अंधश्रद्धा मानेंगे। तो ऐसी समितियों का जो है पूरी तरह से विरोध आवश्यक है। ऐसी समितियों का जो है निर्मूलन स्वयं का आवश्यक है। कि जो कहती हो कि अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा भगवान का अथवा भगवान के नाम का उच्चारण करना यदि अंधश्रद्धा है, तो मैं तो सोचता हूँ हम तो बार बार करेंगे ऐसी अंधश्रद्धा को। श्री कृष्ण गोविंद हरे।